नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग तृतीय भारतीय समाज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बीए भाग प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज राजस्थान विश्वविद्यालय में। आज भारतीय समाज में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परिवार, फैमिली, इस पे हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा आप सबको ज्ञात है, समझते हैं आप कि परिवार किसी भी समाज की केंद्रीय धुरी है और ये परिवार नामक संस्था मानव जीवन के इतिहास में किसी न किसी स्वरूप में रही है। चाहे इसके स्वरूप जटिल रहे हों, अस्पष्ट रहे हों, पर ये किसी न किसी रूप में सभ्यता के उद्गम के साथ ही परिवार मानव के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जब मैं कक्षा में बच्चों से परिवार, विवाह, नातेदारी की चर्चा करता तो वो पूछता कि आप इससे क्या समझते हैं, जबकि हम आम बोल चाल में इस शब्द को बहुत काम में लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें इसके अर्थ को समझने समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों? जानते हैं हम, लेकिन समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखते ही नहीं। हाँ, बस ठीक है, परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, जाति है, लेकिन थोड़ा सा इनके टर्म्स को भी समझें आप। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक समाजशास्त्र के हम बेस को नहीं समझ पाएंगे, इन टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि हम विषय पे अपनी एक गाड़ी पकड़ कर पाएंगे। खैर, जहाँ तक परिवार के सामान्य अर्थों की बात है, तो परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों से परिभाषित ऐसा प्राथमिक समूह है जिसका उद्देश्य विवाह के परिणाम स्वरूप जन्म लेने वाले नवजात के समाजीकरण हेतु एक रचनात्मक आधार प्रदान करना है। उससे हम सामान्य शब्द में बात की है, आगे मैं इसकी डिटेल्स में वो बात करूँगा। खैर, प्राणीशास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने हुए समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है। समाज में परिवार ही अत्यंत महत्वपूर्ण समूह है। मानव की सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहे उन्हें उन्नत कहा जाए या निम्न, किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्यतः पाया जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं एवं काम वासनाओं की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया। परिवार ही नवजात शिशुओं एवं गर्भवती माताओं की देखभाल करता है, यौन संबंधों एवं संतानोत्पत्ति का नियमन कर उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। यह भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण प्रदान कर बच्चे के समुचित लालन पालन, समाजीकरण और शिक्षण में योगदान देता है। यही नहीं, बल्कि परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी योगदान देता है। परिवार मानव जाति के आत्म संरक्षण, वंश वर्धन,
जातीय जीवन की निरंतरता बनाए रखने का प्रमुख साधन है। मनुष्य मरणशील है, किंतु मानव जाति अमर है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि मनुष्य आता है चला जाता है, लेकिन परिवार नामक संस्था मनुष्य के उद्गम से लेकर आज तक किसी न किसी रूप से चलती आ रही है। मृत्यु और अमृत्यु इन दो विरोधी अवस्थाओं का समन्वय परिवार में ही हुआ। मानव में सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है, इसके लिए उसने अनंत काल से अनेक उपाय किए, जड़ी बूटियाँ, रसायन, अमृत खोजे, अनेक परीक्षण किए, किंतु वह परिवार के अतिरिक्त इसका कोई अन्य हल नहीं खोज पाया। विवाह द्वारा परिवार का निर्माण कर संतानों के माध्यम से व्यक्ति का विस्तार होता है और वह मरकर भी अमर बना रहता है। मनुष्य को एक तरफ अपनी मृत्यु का दुख है तो दूसरी तरफ उसे यह भी संतोष है कि वह परिवार द्वारा अपने वंशजों के रूप में अनंत काल तक जीवित रहेगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी सुंदरता है, परिवार ने उनकी सुरक्षा की है, उसी ने मानव को संस्कृति समृद्धि प्रदान की है। स्त्री और पुरुष दोनों ही परिवार के मूल हैं, नदी के दो तटों के समान हैं, जिनके बीच जीवन रूपी धारा का लगातार प्रवाह हो रहा है। परिवार नए प्राणियों को जन्म देकर मृत्यु से रिक्त होने वाले स्थानों को भरता है तथा समाज की निरंतरता को बनाए रखता है। यही कारण है कि परिवार मनुष्य के साथ प्रारंभ से ही है। इसी पे विचार व्यक्त करते हुए मालिनोव्स्की कहते हैं कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। मुरडॉक का मत है कि 250 आदिम समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो। परिवार की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें इस पे जो विद्वानों के जो मतांतर है, उन्हें हमें समझना होगा। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमिलियस से हुआ है, जो एक समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता, पिता, बच्चे, दास, नौकरों को इसमें शामिल किया। साधारण अर्थों में वैवाहिक जोड़ों को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति, पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कह के गृहस्थ कहेंगे। यह संभव है कि परिवार एवं गृहस्थ के सदस्य एक ही हों। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है, किंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं है। परिवार की परिभाषाओं से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। जहाँ अनेक विद्वान परिवार को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें प्रमुख हैं मैकाइवर और पेज। इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में परिवार को परिभाषित करते हुए कहा कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित ऐसा प्राथमिक समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। मुरडॉक अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में परिवार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जिनके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इसमें दो लिंगों के बालिग शामिल हैं, जिनमें कम से कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है और जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध है
उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने परिवार को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया। परिवार एक ऐसा समूह, ऐसा संघ, संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। प्रत्येक समाज में परिवार के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक और एक प्रकार्यात्मक। संरचनात्मक दृष्टि से पति पत्नी और बच्चे मिलकर इसका एक संरचना का निर्माण करते हैं और प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार जैव के संबंधों पर आधारित एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि, प्रजनन, समाजीकरण, शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना है। ये आज हमने परिवार के विषय में एक प्रारंभिक जानकारी, एक सतही जानकारी, एक इसका अर्थ, परिभाषा को समझने का प्रयास किया। मैं मेरे अगले वीडियो में आपसे इस पे और विस्तार से चर्चा करूँगा। मेरा आप सबसे पुनः बार बार यही एक संदेश रहता है, एक यही मैसेज रहता है कि आप, अभी कोरोना गया नहीं है मित्रों, इसलिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, कोशिश करें घरों में ही रहें। सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें और अन्य अनेक जो सरकार समय समय पे हमें गाइडलाइंस दे रही है उनकी हम अनुपालना करें, क्योंकि ये ना केवल हमारे स्वयं के हित में है वरन ये एक स्वस्थ समाज, परिवार और राष्ट्र के हित में है। इसलिए हमें इस आहुति को देना है। हमें हमारे कुछ हो सकता है मित्रों से नहीं मिल पा रहे हैं तो उसे भी हमें थोड़ा सा समझना है। खैर, आप अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, अपने मित्रों तक भी इन व्हाट्सएप और यूट्यूब के नोट्स को पहुंचाएं, वीडियोस को पहुंचाएं। इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई समस्या, जिज्ञासा है उसे आप डिस्कस करें, पूछें। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद, सुप्रभात।